हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th का सामान्य हिंदी देखेंगे 2025 का। ठीक है। समय हम लोग के पास होता है 3 घंटा 15 मिनट, उसमें से 15 मिनट मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। और ये आप लोग जान लीजिए, यूपी बोर्ड का भदोही जिला और बनारस जिले का है। ठीक है। और इलाहाबाद में भी हो सकता है, यही आए, मतलब प्रयागराज में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है पहला का पाणिनकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो राजा लक्ष्मण सिंह। आप लोग देख रहे होंगे टिक मारे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पे, तो इन्हीं का सही होगा। उसके बाद में ख में दिया गया है, द्विवेदी योगीन लेखक हैं राय कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चतुर्सेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट। आप लोग देख रहे होंगे बी वाले ऑप्शन पे टिक मारा गया है। ठीक है। अब आप लोग ग देख रहे होंगे, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय है। ठीक है बच्चों, टिक मारा है उस पर। फिर घ, जहाज का पंछी रचना की विधि है। ठीक है, मतलब विधा है। तो उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा। तो हम देख रहे होंगे उपन्यास पे टिक मारे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं घ अंग पे। अंग है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर अमित राय। सी वाला सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरे का कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल यह कथन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, योगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये सही है। अब उसके बाद दूसरे का ख है, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय। तो अज्ञेय सही है। उसके बाद ग दूसरे का ग, छायावाद योगीन कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, योध, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक। तो सी वाला है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है घ। उसके बाद घ है भारतेंदु योगीन रचना है। तो आनंद अरुणोदय, कामायनी, साकेत, भारत बारमासा। तो इसमें से आप लोग देख रहे, ये वाला आप लोग कर देंगे, गूगल से देख लीजिए कौन सा है। फिर अंग, जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति है अनामिका, चित्रधारा, ग्राम्या, दीपशिखा। तो चित्रधारा है। ठीक है, चित्रधारा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नोत्तर के उत्तर लिख दीजिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमियः पुत्रोहम पृथिव्याः, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है। उसके बाद दिया है रेखांकित में, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो पहला दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अथवा में आप लोग जान लीजिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन था ये राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, पहले पार्ट का, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक हैं। ठीक है। ये आप भी ये भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन में देख लीजिएगा, आप ये भी कर सकते हैं। ये हम बताएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिए गए पद्यांश पर आधारित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार खोल रहा मृदु अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये हमारा श्रद्धा मनु मतलब इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद और श्रद्धा मनु से लिया गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे, पांचों आप लोग को करना है, आप लोग समझ लीजिए। इसमें से अथवा में दिया है, अथवा वाला आप लोग देख लीजिएगा, अथवा में, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय देखी जाए, आप लोग देख लीजिएगा। 5-4 में से एक करना है। उसके वाला घ वाला भी यही है, घ वाला भी एक करना है, ठीक है। फिर छठवां है लाठी या ध्रुवतारा का उद्देश्य लिखिए या कथा लिखिए, ठीक है। अब आते हैं सतवां पे। सतवां खंड काव्य करना है रश्मिरथी का, त्यागपति का, श्रवण कुमार का, ठीक है। आप और सत्य की जीत का, किसी मुक्ति यज्ञ का भी कर सकते हैं, किसी और आलोक वित्त भी कर सकते हैं। आप किसी एक में आप लोग को इतने में से किसी एक का करना है। आप लोग संस्कृत देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को ये भी करना है, ठीक है, देख लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिए। फिर 9वां है मुहावरा, ये सब आप लोग को करना है। लोकतिथियों आप लोग ये भी कर सकते हैं। फिर 10वां भी आप लोग को देख लीजिए, यही करना है आप लोग को। 11वां भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 11वां ही है, ये देख लीजिएगा और आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेकर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग रस है, अलंकार है, छंद है, आप लोग को ये करना है। 13वां आप लोग को यही करना है, देख लीजिएगा, ठीक है। और 14वां भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।